हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर नहीं चल रही होगी गेट की तैयारी अच्छी, तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ वो 101% आपके लिए एक फ्यूल का काम करेगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा वैकेंसीज़ ओएनजीसी में कितनी आई है इस साल 2022 के गेट के थ्रू। ठीक है, हालांकि आप नेक्स्ट ईयर का गेट देने वाले होंगे, बट इस साल की वैकेंसीज आपको दिखाऊंगा, तो आपका जो भ्रम है कि वैकेंसीज बहुत कम आती है वो एकदम से क्लियर आउट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है और सैलरी के अलावा क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको ओएनजीसी में मिलेगी। देखिए भाई, जब मैं तैयारी करता था तो हमारे दिमाग में तो सिंपल सा ये रहता था कि जब मेरे क्वेश्चंस बहुत फटाफट सॉल्व हो रहे तो दिमाग में ये आता था कि ओएनजीसी मिल जाएगी, और जब क्वेश्चंस बहुत कम सॉल्व होते थे या कुछ गलत सॉल्व हो जाते थे तो हम दोस्तों के बीच में यही बातें होती थी कि भाई इसको तो बीपीसीएल या एचपीसीएल मिलेगी। तो हम इस हिसाब से मजाक किया करते थे, है ना। तो एक तरीका होता है, एक ग्रुप में किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं या फिर सराउंडिंग में आपके जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो एक तरीका होता है मजाक करने का। तो हमारे में पैटर्न ये चलता था कि बहुत अच्छा आपने अगर तैयारी चल रही है, आपके क्वेश्चन सॉल्व आउट होते जा रहे हैं, तो आपको ओएनजीसी मिलेगी, नहीं तो आपको कोई दूसरी पीएसयू मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी डिटेल बताऊंगा। एक साल मैंने ओएनजीसी में काम किया तो बेसिक डिटेल अंदर की मुझे पता है, जो फैसिलिटी रिलेटेड है वो मैं शेयर करूंगा। ठीक है, और 2022 के थ्रू क्या वैकेंसीज आई आप देख के हैरान हो जाएंगे। 100% आपको लगेगा कि वाओ वाओ टाइप फीलिंग आपको आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं। दीवाने आईएसएन गेट करके एप्लीकेशन अवेलेबल प्ले स्टोर पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस एप्लीकेशन में आपको क्या मिलेगा, एचपीसीएल की इलेक्ट्रिकल की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मैकेनिकल की एचपीसीएल की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, और भी मैं कुछ कुछ चीज़ें एडअप करता जा रहा हूँ। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी रिसेंट में जो आने वाली है वो बीएचएल की टेस्ट सीरीज है मैकेनिकल के लिए, गेट की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और इंजीनियरिंग सर्विसेज की टेस्ट सीरीज मिलेगी। पहले प्रायोरिटी मेरी रहेगी कि सबकी मैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल करवा दूं। तो आप एप्लीकेशन में भी ये दे सकते हैं और वेबसाइट में भी दे सकते हैं। वेबसाइट आप ओपन करेंगे web.digcareerthrust.com। ठीक है, तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। सिंपल अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। जितना सिंपल व्हाट्सएप पे लॉगिन करना होता है उतना ही सिंपल इसमें लॉगिन करना है। सिंपल एक बार आपका ओटीपी आएगा, नेक्स्ट टाइम से ओटीपी पूछना बंद कर देगा। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे भी अपनी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और आप अपने मोबाइल में भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। एग्जाम पैटर्न में एकदम डॉट ऐसा रखता हूं जो आपका फाइनली आने वाला है। चलिए अब आते हैं बेसिक डिटेल्स पे। डिटेल्स देखेंगे वैकेंसीज की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मैकेनिकल का डिस्कस करूंगा। मैकेनिकल में टोटल जो खाली मैकेनिकल के लिए अवेलेबल है वो 289 वैकेंसीज है। ये वो वैकेंसीज है जो सिर्फ मैकेनिकल के लिए अवेलेबल है। एक और मैनेजमेंट मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो काफ़ी सारी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल होती है, उसमें मैकेनिकल भी इंक्लूडेड होता है। इसकी टोटल 32 वैकेंसी है। अगर मैं ये हटा भी दूं कि इसमें 10-11 जो मैकेनिकल की होगी वो हटा दें, फिर भी 289 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ए सीमेंटिंग का जो रहेगा वो 13 सीट्स हैं। ठीक है, ए ड्रिलिंग की जो है वो 121 सीट हैं। ए मैकेनिकल की 103 सीट हैं। ए प्रोडक्शन मैकेनिकल का जो रहेगा उसकी 39 सीट्स हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की 13 सीट्स हैं। टोटल 289 सीट्स हैं। और एक सीट पे अगर 4 बंदे बुलाए या 3 बंदे बुलाए या 5 गलती से 5 बंदे बुला लिए तो 300 × 5 1500 लोगों को इंटरव्यू कॉल आएगी। और कुछ लोग नहीं भरेंगे, कुछ लोग इसमें से आउट हो जाएंगे इंटरव्यूज़ में। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। अगर आपकी 2000 तक की रैंक आई, 2500 तक भी रैंक है, और अगर आप कैटेगरी में लाई करते हैं तो भी आपके 2500-3000 हज़ार तक की सिलेक्शन के चांसेस हैं रैंक आने पे। ठीक है, इस साल की इतनी वैकेंसीज है। 2-3 साल जो एकदम वैक्यूम चला है, रिक्रूटमेंट बहुत एकदम थम से गए हैं। 2022 के थ्रू बहुत सारे सिलेक्शन होंगे, 2023 के थ्रू भी डेफिनेटली बहुत सारे सिलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही पेट्रोलियम इंजीनियर्स के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसीज है। एक तो मैनेजमेंट ऑफिसर्स की तो रहेगी, मटेरियल मैनेजमेंट की, सीमेंटिंग में है, ड्रिलिंग में, प्रोडक्शन में, जिनमें आपकी 4, 20 और 32 सीट्स हैं। अगर ए रिजर्वायर की जो सीट है इसमें भी प्रोडक्शन की सीट्स हैं। ठीक है, सॉरी पेट्रोलियम इंजीनियर्स की सीट है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ए इलेक्ट्रिकल की सीट्स है, 101 सीट है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल के लिए भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। ए सिविल जो सिविल इंजीनियरिंग से जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ उनके लिए 29 सीट है। और भी बहुत सारे सीट्स है जो केमिकल के लिए, फिजिक्स के लिए, इन सब के लिए अवेलेबल है, बट वो मैंने नोटिफिकेशन में इसमें नहीं डाली है। इसमें सिर्फ मैंने आपको ये दिखाया कि इतनी इतनी वैकेंसीज भी आती हैं और नेक्स्ट ईयर भी आएंगी। अगर आपका गेट प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप फुल स्पीड से तैयारी चालू कर दें। देखिए भाई, अगर आपकी जो
रैंक है, अगर आप विद इन 2000 भी ले आते तो ओएनजीसी पिक कर ले रही है। और अगर बहुत सारी और पीएसयू आएंगी जो कि डेफिनेटली नोटिफिकेशन दे चुकी हैं, वो सब आएंगी, भर भर के ले जाएंगी, तो आपकी 3-1000 तक भी रैंक आती है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं तो कहता हूं कि लग जाओ एकदम जी जान लगा के। अभी मैं सैलरी वगैरह और डिस्कस करूंगा तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि इतनी सैलरी फ्रेशर को कैसे मिल सकती है। चलिए, पहले मैं अर्निंग की बात करूंगा, फिर मैं डिडक्शन की बात करूंगा, और इसके बाद इस स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा कि आपको इसके अलावा क्या क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं और कितने कितने साल में मिलते हैं। वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो के बाद ओएनजीसी से रिलेटेड आपका पे एंड पर्क से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक पे जो है आपको 60,000 मिलेगा ज्वाइनिंग पे। ठीक है, और बाकी जो अलाउंसेज है इसी बेसिक पे का परसेंटेज बेसिस पे मिलता है। इसका मतलब है जैसे जैसे हर साल आपका बेसिक पे इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे आपके बाकी अलाउंसेस भी इंक्रीज करते जाएंगे। ये मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ज्वाइनिंग के टाइम आपका डे 1 से कितना लग जाएगा। ठीक है, कैफेटेरिया अलाउंस आपको 10% मिलेगा जो कि आपका 6,000 के आसपास आ जाएगा। एचआरए 24% मिलेगा जो कि 14,400 के आसपास आ जाएगा। एचआरए की कहानी ऐसी होती है कि अगर आपने ओएनजीसी का अकोमोडेशन ले लिया है तो एचआरए नहीं मिलेगा, नहीं लिया है तो एचआरए आपको मिलेगा। ओएनजीसी आपको थ्रू आउट इंडिया कहीं भी रहने के लिए अलाउ कर दी है और वहाँ तक आपको फ्लाइट अलाउंसेज और टैक्सी अलाउंसेज मिल जाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे अलाउंसेज हैं। हाँ, एचआरए आपका 24% क्लास ए सिटी के लिए है, 16% क्लास बी सिटी के लिए है और क्लास सी सिटी के लिए 8% है। ठीक है, जनरली लोग एचआरए 24% क्लेम करते हैं क्लास ए सिटी का। जो भी उनके नियरेस्ट क्लास ए सिटी होती है वहाँ का एचआरए डिक्लेयर कर देते हैं और वहीं का आप एचआरए ले लेते हैं। जनरली ऐसा ट्रेंड फॉलो होता है। वेरिएबल डीए जो अभी 34% चल रहा है उसके हिसाब से आपका 20,400 रुपये बनता है। सीएमआरई जो कार मेंटेनेंस का होता है, अगर आरसी आपके नाम पे है, रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे कार का, तो आपको ये अलाउंस ज्वाइनिंग पे मिल जाएगा। ठीक है, 9,600 के आसपास आपको अलाउंस मिलेगा हर महीने का। अगर आपके पास बाइक है, बाइक आपके नाम पे, तो आपको 3,000 मिलेगा। दोनों में से आप एक क्लेम कर सकते हैं। तो जनरली लोग सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड कार इनिशियली ले लेते हैं या फिर नई कार ले लेते हैं, ईएमआई इससे पे आउट हो जाती है। ठीक है, एक एलएफए अलाउंस जो आपका है वो लगभग 15% के आसपास होता है, 9,000 आपका इसका मिलेगा। सीए हॉस्टल फी फैमिली अलाउंस है, ये समझ मेरे को भी नहीं आया बट मिलता था 10%, 6,000 के आसपास ही आ जाएगा। डियरनेस अलाउंस ड्रेस अलाउंस, डीए तो डियरनेस अलाउंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ड्रेस अलाउंस जो है वो आपको हर 3 महीने में 27-28,000 मिलता है। तो ऑन एन एवरेज आपको हर महीने 9,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा। इस हिसाब से आपकी जो टोटल अर्निंग जो रहेगी वो 1,34,000 के आसपास रहेगी हर महीना। अब बात करते हैं डिडक्शन की। ठीक है, पीएफ कंट्रीब्यूशन जो आपका रहेगा वो आपका 5,000 के आसपास रहेगा इनिशियली। सीपीएफ कंट्रीब्यूशन जो आपका रहेगा वो 9,500 के आसपास रहेगा। इनकम टैक्स जो आपका रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 20-22,000 रहेगा। ठीक है, ये क्वांटिटी डिपेंड करेगी आपकी टोटल अर्निंग क्या है। ठीक है, तो ये सबका +- 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है और ये चीज़ लोग क्लेम बैक भी कर सकते हैं आईटीआर रिटर्न में। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किए, तो ये अमाउंट भी आपकी वापस ले सकते हैं। आपका कैलिबर डिसाइड करेगा इसमें, और आपका सीए का कैलिबर भी डिसाइड कर सकता है। सीएसएस स्कीम में आपको 1,550 रुपये कटेंगे। एम्प्लॉय पीआरबीएस में आपका 2,400 रुपये कटेगा। ठीक है, पीआरबीएस एडिशनल आपका एक रहता है वो आपका 12,000 रुपये कटेगा। अब इसमें ये 5,000 जो अमाउंट है, 95 जो अमाउंट है, एम्प्लॉय पीआरबीएस जो अमाउंट है और ये 12,000 जो अमाउंट है, ये आपका ऐड अप होता जाता है। फाइनल आपके पीएफ के अकाउंट में जाता रहेगा, एक कॉमन अकाउंट जो ओएनजीसी का रहेगा, ये आपको रिटायरमेंट के टाइम आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी सारा अमाउंट हो गया जो आपका डिडक्ट होता है और जो आपका इंटरेस्ट के साथ बाद में मिलेगा। ठीक है, यही आइटम आपका रिटायरमेंट के टाइम कुछ सम आपको जब रिटायरमेंट पे आते हैं तब लेके आएंगे, प्लस कुछ अमाउंट आपको पेंशन के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो डिडक्ट होता है वो आपका पेंशन के तौर पे मिलेगा। ठीक है, अब टोटल जो आपका डिडक्शन है वो 52,000 के आसपास आ जाता है। ठीक है, वेरी करेगा, ये 3-4 हज़ार +- चलेगा। ठीक है, इस हिसाब से आपका एवरेज जो इन हैंड आता है वो 82,000 स्टार्टिंग में डे वन से पहले महीने से आपकी सैलरी में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अदर फैसिलिटीज़ की है, जो अदर देन आपकी सैलरी आपको मिला करेगा। ये जितने भी अलाउंसेज हैं, ठीक है, ये सारे अलाउंसेज एडवांस में मिलते हैं।
ठीक है। एडवांस का मतलब ये है पहले आप सिस्टम में लॉगिन करेंगे और क्लेम करेंगे, आपकी सैलरी में अलाउंस आ जाएगा, फिर उसके बाद आप परचेज करेंगे, फिर विद इन 60 डेज आप इसका बिल सबमिट करेंगे। ठीक है, इस टाइप से ये एडवांस मिलता है आपको। लैपटॉप के लिए जो कि हर 4 साल में आप एक ले सकते हैं, वो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। वाइट गुड्स मतलब घर का फर्नीचर टाइप का आइटम, घर के इंटीरियर का जो आइटम है वो आप ले सकते हैं, जो कि हर 7 साल में आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। हाँ, पहली बार आपको 1 साल का सर्विस कंप्लीट होने के बाद, मतलब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होते ही 2 लाख आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जितनी भी है वाइट गुड के अलावा वो आप डे 1 ज्वाइनिंग के साथ क्लेम कर सकते हैं। वाइट गुड आप 1 साल की सर्विस के बाद क्लेम कर पाएंगे जब आप रेगुलराइज हो जाएंगे। मोबाइल फ़ोन आप हर 3 साल में क्लेम कर सकते हैं 13,000 रुपये। ब्रीफ केस आप हर 2 साल में क्लेम कर सकते हैं 5,000 रुपये। आप ग्लासेस क्लेम कर सकते हैं, चश्मा वगैरह, हर 2 साल में 8,000 रुपये का। और कार इंश्योरेंस आप हर साल क्लेम कर पाएंगे 20,000 तक का। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको नॉलेज में रहनी चाहिए। देखिए भाई, और थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहता है। गेट का जो वेटेज आपका रहता है वो 60% रहता है। ठीक है, और 25% जो वेटेज है वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रहता है। जिन्होंने बीटेक किया उनको 20 मार्क्स मिलेगा, जिन्होंने पीएचडी वगैरह कर लिया उनको 25 मार्क्स मिलेगा। ये फिक्स है, इसमें परसेंटेज का लोचा नहीं है। आपका 60% है बीटेक में तो आपको 20 नंबर मिलेगा। चाहे आपका 60 हो, चाहे 80 हो, चाहे 90, 99 हो, आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका जो इंटरव्यू होता है वो आपका 15 नंबर का होता है। टोटल आपका 100 मार्क्स में से मेरिट बन जाता है। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है और इसमें कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं है। ठीक है, हाँ, गेट 2022 वाले लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी 22 सितंबर को, और एप्लीकेशन आप बंद हो जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 12 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं या फिर कोई वीडियो आपको चाहिए हमारी तरफ से, तो आप ये इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट करके वीडियो की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने यूट्यूब का नहीं डाला है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, या फिर अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं और आप यूट्यूब नहीं पता है तो दीवाने IAS एंड गेट करके सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा, या फिर आप IES नवीन यादव करके सर्च करेंगे तो भी आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं शुभकामना करता हूँ कि अगर आप इस साल बैठ रहे हैं इंटरव्यू में तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा, चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, बहुत हाई रहेंगे कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप गेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका मोटिवेशन बना रहे, आपका फोकस बना रहे और आप पूरी शिद्दत से तैयारी करें ताकि आपकी रैंक अच्छी आए और आप अपनी फैमिली के लिए एक सपोर्टिंग पिलर बने, स्ट्रॉन्ग वाला, एकदम ज़बरदस्त वाला। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।